नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल जीएमडी पर फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने यहाँ पर ज्योमेट्री स्टार्ट किया है। ज्योमेट्री के पहले क्लास में आप लोगों ने थ्योरम्स को जाना था, थ्योरीज को पढ़ा था। आज हमारा ये दूसरा सेशन है। यहाँ पर हम उस थ्योरी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को परफॉर्म करेंगे। तो जो भी हमारे नए व्यूअर्स हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि इस वीडियो का जो फर्स्ट पार्ट है वो इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से उस फर्स्ट वीडियो को देख सकते हैं। उसको देखने के बाद फिर आप इस सेकंड को देखें और इस तरीके से टॉपिक वाइज आप आगे बढ़े टॉपिक्स में। और अगर आपको हमारा ये जो वीडियो है, जो क्लासेस है पसंद आए, आपको समझ में आए, आपको लगे कि हमें यहाँ पर बेहतर कंटेंट मिल रहा है, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अभी तक के जो रिस्पॉन्सेज हमें मिले हैं वो काफ़ी अच्छे और सराहनीय मिले हैं। दोस्तों, जब आप इन चीज़ों को आप पढ़ते हैं, समझते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, तब हमें काफ़ी खुशी मिलती है और हमें इस पर और काम करने का और मेहनत करने का जो एक मन होता है, जो इच्छा होती है, एनर्जी होती है, वो और बढ़ जाती है। तो इसी तरीके से आपके सपोर्ट्स के लिए, आपके लाइक्स के लिए, आपके शेयर्स के लिए धन्यवाद। और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स हो या कोई चीज़ें दिक्कत हो टॉपिक्स में या और भी कुछ हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर ज़रूर बताएं। चलिए दोस्तों, हम अपने क्लास को आगे बढ़ाते हैं। हमारे यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइंस एंड एंगल्स में हम कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पर नोट डाउन है, जिसमें आपको एंगल्स फाइंड आउट करना है। एंगल्स फाइंड आउट करना ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। आपको ये लग रहा होगा टफ, लेकिन जैसे ही आप इसके सॉल्यूशंस को देखेंगे, समझेंगे, तो आप देखेंगे कि कितना ईजी था और ये कितना एक ही लाइन में क्वेश्चन बन गया। तो हमने जो इसकी थ्योरी पढ़ी थी, हमने क्या पढ़ा था कि जब स्ट्रेट लाइन हो तो इसके सारे एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। अब आपको यहाँ पे कह रहा है कि भाई x की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करो, इस क्वेश्चन नंबर 1 में। और इस क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि x को भी फाइंड आउट करो और y को भी फाइंड आउट करो। यहाँ पे एंगल्स को x y नाम दे दिया गया। तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? बड़ा ही सिंपल है। अब जैसे यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 में देखें, ये आपको AOB कैसी लाइन दिख रही है? ये लाइन स्ट्रेट दिख रही है। तो स्ट्रेट लाइन के लिए मैं आपको थोड़ा सा याद दिला दूं, हमने पढ़ा है कि लीनियर पेयर एक थ्योरम है जिससे कि यहाँ पर होने वाले सारे एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ से आप बता पाएंगे कि जितने भी एंगल है 3x + 7, 2x - 90 और x डिग्री, इन तीनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। ठीक है ना? रीज़न लीनियर पेयर। तो मैं आपके यहाँ समझने के लिए लिख देती हूँ लीनियर पेयर, ताकि आपको याद रहे थ्योरम्स। बार बार जब हम उस चीज़ को लिखते हैं तो वो हमें एक रिवीजन का काम करता है और हमें याद रहता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर बोर्ड पर आपको इसका रीज़न भी लिख दिया ताकि आपको याद रहे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्रैकेट्स को ओपन करिए, तो x वाले पार्ट को एक साथ लिख दीजिए और बिना x वाले पार्ट को एक साइड लिख दीजिए। तो फिलहाल तो मैंने इसको यहीं पे छोड़ दिया है। अब बताइए, ये देखिए 3, 2 और 1 कितना हो गया, 3, 2, 5, 1, 6, 6x। ये आपको अगर मैं बिना x वाले टर्म को दूसरी तरफ लेके जाऊं तो 7 - 19, तो 19 में से 7 घटाएंगे आप तो कितना होगा, 12। तो ये -12 आएगा और -12 उधर जाएगा तो +12 हो जाएगा। ठीक है ना? 7 - 19 है तो आपका बड़ा वाला जो टर्म है उस पर साइन क्या है, नेगेटिव। तो फाइनल आंसर में नेगेटिव होगा, लेकिन प्लस माइनस है तो आप माइनस करेंगे तो 19 - 7 क्या हो जाएगा, 12। तो ये -12 यहाँ पर आएगा। ठीक है ना? और जब इक्वेशन की दूसरी तरफ आप उसको ले जाते हैं तो साइन बदल जाता है, तो ये जो माइनस का चिन्ह है वो प्लस का चिन्ह हो जाएगा। ठीक है? अब यहाँ से आप देख रहे हैं 6 मल्टीप्लाइड है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हम इसको डिवाइड कर देते हैं। आप चाहे तो इसको 6 कॉमन भी ले सकते हैं और तब ऐड कर दे, बहुत जल्दी हो जाएगा। जैसे ये कितना हो गया, 6 × 18 और ये 6 × 2 = 12। तो यहाँ से ये 6 कैंसिल आउट होकर आपको x कितना दे देगा, 32 डिग्री। और यही हमें फाइंड आउट करना था।
तो इस तरीके से आपको क्या करना है, थ्योरम्स को अप्लाई करना है। बड़ा ही सिंपल था, मैंने बहुत ही ईजी क्वेश्चन से शुरुआत किया है। पहला क्वेश्चन मैंने आपने यहाँ पे बोर्ड पे आपने क्या देखा कि एक स्ट्रेट लाइन है और उस पर यहाँ पर 2 लाइंस ड्रॉ है। सपोज मैं इसको सी और डी नाम दे दूँ। यहाँ पर ये 3 एंगल में बट गया ये स्ट्रेट लाइन, तो तीनों एंगल्स का सम कितना लिखेंगे, 180। कौन सा रीज़न, लीनियर पेयर या कहे स्ट्रेट लाइन है, भाई ये सारे एंगल्स मिलकर क्या है, स्ट्रेट लाइन पर है। अब वहाँ से आपको बस सिंपल सोल्यूशन कर देना है, x की वैल्यू 32। ठीक है, चलिए हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरे क्वेश्चन में यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है x डिग्री, ये है y डिग्री और ये 90 डिग्री दिखा रहा है। देखिए अगर नहीं भी दिखाए तो इसका मतलब समझिए, जब भी 2 लाइंस के बीच ये सिंबल बना होता है तो इसका मतलब होता है कि भाई ये 90 डिग्री आपस में बना रहा है, या ये कहें कि पहली लाइन जो है वो दूसरी लाइन पर परपेंडिकुलर है। तो ये परपेंडिकुलर आपको बताता है। तो यहाँ पर ये 90 डिग्री दिया हुआ है, ध्यान से देखिए। अब मैं थोड़ी देर के लिए इसको एंगल ओ मान लेती हूँ इस पॉइंट को। तो बी ओ ई ये एंगल आपको दिया हुआ है 72 डिग्री, बस एक ये 72 डिग्री दिया हुआ है, ये 90 डिग्री दिया हुआ है। यहाँ पर ये x 3x और ये y दिया हुआ है। आपको क्वेश्चन में x और y फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो यहाँ भी आप कुछ इस तरीके का प्रॉपर्टी लगाएंगे कि भाई स्ट्रेट लाइन में सम ऑफ एंगल्स 180 होता है। अब क्या कर सकते हैं हम, तो ध्यान से देखिए, अगर मैं इस AOB के नीचे वाले पोर्शन की बात करूं, इस पोर्शन की, तो यहाँ पर तो सिर्फ 2 ही एंगल है ना, एक 3x और एक 72। तो क्या मैं नीचे के लिए लिख सकती हूँ कि 3x और 72 का सम 180 होना चाहिए। ठीक है ना, हम क्या लिखेंगे कि AOB जो है वो सीधी रेखा है, स्ट्रेट लाइन। तो जो नीचे का एंगल है 3x डिग्री और 72 डिग्री, इन दोनों का सम 180 होना चाहिए। वही रीजन वही है, लीनियर पेयर। तो x यहाँ से क्या बताएंगे आप, 72 माइनस कर दीजिएगा और 3 गुना है, इधर आके भागा हो जाएगा। ठीक है ना, यानी अगर यहाँ से आप इसको सॉल्व करें तो 72 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 70 10 110 में से 2 108 बटे 3। अब 3 से भागा कर दीजिए, 3 3 9 18 34 18। यहाँ से आपको x का मान मिल गया। अब क्या इस x के मान से आप y का मान निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, क्योंकि ऊपर का जो पार्ट है वो भी स्ट्रेट लाइन है। तो x डिग्री 90 डिग्री, y डिग्री 180। ठीक है, या अगर आपको इससे भी कम लिखना है, तो जब ये स्ट्रेट लाइन है और ये एंगल 90 है तो 180 में से 90 घटाएंगे 90, तो बचा हुआ एंगल x प्लस वाई कितना होगा, 90, क्योंकि 90 प्लस 90 180। अब देखिए x हमें पता है 36, तो y क्या होगा 90 माइनस एक्स। अब बताइए 90 में से 36 घटाइए, तो 36 घटाना है आपको, तो अगर 40 घटाएं तो 50 और 50 54। ठीक है, ये हमारा y डिग्री 54। कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा समझने में। अगर आपको समझने में दिक्कत हो तो इसको फिर से आप रिवाइंड करके देख सकते हैं। क्वेश्चंस आसान थे, क्योंकि आसान क्वेश्चंस को समझते हुए ही हम जब आगे बढ़ेंगे तो टफ क्वेश्चन समझ पाएंगे। नहीं तो एक ही बार अगर बम विस्फोट कर देंगे क्वेश्चंस का तो आपको वो सीधे लगेगा कि टॉपिक तो बहुत टफ है, टफ क्वेश्चन आता है। पर जब आप एक एक सीढ़ी ऊपर चढ़ते जाएंगे तो पता चलेगा कि भाई हम तो 4th फ्लोर पर आ गए, पता भी नहीं चला। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस को ग्रास्प करने के लिए, टफ क्वेश्चंस को बनाने के लिए ज़रूरी है कि हम उसके एक एक स्टेप को सीखते हुए आगे बढ़ें, और ख़ास करके जब हमें वो टॉपिक टफ लग रहा हो। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चंस आपको बहुत ही आसान लगे होंगे। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे। तो अभी तक मैंने आपको समझाया स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चंस।
अब देखिए, आगे बढ़ने के लिए आपको कुछ थ्योरम्स जानना जरूरी है। कौन सा थ्योरम्स? वो थ्योरम्स ये हैं, बहुत आसान थ्योरम है, पता है आपको। 4th नंबरिंग कर दीजिए, क्योंकि 1 2 3 में हमने लीनियर पेयर, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स और पैरेलल लाइंस के बारे में सीखा। नेक्स्ट हम ये बस जानेंगे कि जब किसी ट्रायंगल की बात करते हैं तो ट्रायंगल में कितने एंगल होते हैं? 3, क्योंकि यहाँ पर इसके 3 साइड्स होते हैं और ये मिलकर जो वर्टेक्स बनाएंगे, वर्टेक्स इस बिंदुओं को बोलते हैं, जैसे ये ए, ये बी, ये सी, ये वर्टेक्स कहलाती हैं, ठीक है, शीर्ष बिंदु। और ये इसके साइड्स भुजाएं कहलाएंगी। और जब 2 भुजाएं मिलती हैं तो वहाँ पर बनता है एंगल, यानी कि कोण। तो जब 2 भुजाएं मिलेंगी तो कितने एंगल्स बनेंगे? 3। और ये तीनों एंगल्स का सम कितना होगा? बिल्कुल सही, 180 डिग्री। क्योंकि ये बात सबको पता है ना, कि भाई स्ट्रेट लाइन में 180 डिग्री बनता है, ट्रायंगल्स में तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, किसी बिंदु पर टोटल एंगल 360 होता है। ये तो बेसिक है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट जो आपको जानना है वो ये जानना है कि किसी भी त्रिभुज में जब हम सपोज यहाँ एक साइड को बाहर निकाल दिया, ठीक है ना, तो ये बोलते हैं अंदर का कोण यानी अंतः कोण, और ये बाहर का कोण यानी बही कोण। अब ये एक्सटीरियर एंगल जो है इसके बारे में अगर हम बात करें तो इसके लिए प्रॉपर्टी होता है कि जो एक्सटीरियर एंगल है, जेड डिग्री है यहाँ पर, ये बराबर होगा, ध्यान से देखेंगे किसके बराबर होगा, इसके अंदर जो इसके समक्ष यहाँ पर कोण है ना उसको छोड़ देना है, और इसके विपरीत जो आपको यहाँ पर दिख रहा है अपोजिट एंगल्स, ये वाले एक्स और वाई, उनको लेना है। तो ये एक्स और वाई का सम के बराबर होगा। तो इंग्लिश में इसको बोलते हैं कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ 2 अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। और हिंदी में अगर इसको कहें तो किसी भी त्रिभुज का जो बाहरी कोण होता है वो उसके विमुख जो अंतः कोण होता है उसके युग्म के बराबर होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ये दोनों ट्रायंगल्स के प्रॉपर्टीज़ हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला तो हमें याद ही रहता है, दूसरा भी हमको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस पर हम अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे कि एग्जामिनर किस तरीके से क्वेश्चंस को पूछता है और हमें कैसे इसको इम्प्लीमेंट करना है। चलो, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आपको इस तरह से दिया है, ये एक लाइन ए बी और ये लाइन सी डी, यहाँ पर पॉइंट ए ई और ये एंगल आपको गिवन है 50 डिग्री और ये एंगल गिवन है 100 डिग्री। देन ये ई पॉइंट पर जो एंगल बन रहा है एक्स, उसको फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन ये कह रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आपको इस तरीके से दिया हुआ है, एक्स डिग्री फाइंड आउट करना है और ये पैरेलल्स। आप कंसेप्ट्स, ऐसा नहीं होता ज्योमेट्री में कि आप सिर्फ एक ही इसका वे है जिससे सॉल्व किया जाएगा और कोई दूसरा वे नहीं है, ऐसा नहीं होता। आप अपने अगर कंसेप्ट पे सही हैं तो इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं सॉल्व करने के। तो देखिए यहाँ पर मैं जो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन आपको बता रही हूँ उसको समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आपको ये दोनों लाइन पैरेलल दिया हुआ है बस, ठीक।
अब अगर मैं यहाँ से थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करूँ, कंस्ट्रक्शन में क्या किया हमने कि हमने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ किया। अब देखिए यहीं से समस्या शुरू होती है। थोड़ा सा क्वेश्चन में हमें खुद से सोचना होता है ज्योमेट्री में कि हम क्या कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, या अगर ये ऐसा फिगर हो जाए तो शायद क्वेश्चन बन सकता है। बस यही चीज़ ज्योमेट्री को बाकी के टॉपिक से अलग करता है, और यहाँ पर थोड़ा सा हमें कॉमन सेंस का ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ता है। तो वैसे तो मैथ्स है ही कॉमन सेंस का, बिना कॉमन सेंस का तो हम मैथ पढ़ ही नहीं सकते, बना ही नहीं सकते, ये लर्निंग तो है नहीं। तो इसीलिए ज्योमेट्री में आपको थोड़ा सा और कॉमन सेंस इस्तेमाल करना पड़ता है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। हमने यहाँ पर ई पॉइंट से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दिया, जो पहले से दो पैरेलल लाइन है उसके पैरेलल, ठीक है। अब इसको कुछ नाम दे दीजिए, क्या नाम दे दें, एफ जी दे देते हैं। अब आपको पैरेलल के तीन कंडीशंस याद रहने चाहिए। पहला कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, दूसरा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तीसरा कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल, ठीक है ना। इसमें ये दोनों एंगल्स बराबर होते हैं, इसमें भी बराबर होते हैं, लेकिन इसमें बराबर नहीं होते, इसमें इनका सम 180 होता है, ठीक है ना। ये कंडीशंस आपको ध्यान रखने हैं बिल्कुल। अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो इस कंडीशन को बिल्कुल ध्यान रखिए, और आपको सोचना होगा कि यहाँ से आप क्या कर सकते हैं। थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ पे आपके समझने के लिए इस लाइन को थोड़ा बढ़ा देती हूँ, ठीक है, ताकि बिल्कुल पैरेलल दिखे आपको। तो अगर मैं यहाँ पे इसको एंगल 1 थोड़ी देर के लिए मान लेती हूँ, इसको एंगल 2, तो ज़रा आप ध्यान से देखिए कि दो लाइन और ये ट्रांसवर्सल, कौन सा, एफ जी और ए बी, ये दोनों लाइंस, ठीक है ना। वैसे ये पॉइंट ए यहाँ पर है, ठीक है। ये आपको 50 डिग्री दिया हुआ है। अगर मैं बोलूँ कि मैंने इसको 1 डिग्री माना है फिगर में, देखिए फिगर में आपको कंपेयर करना पड़ेगा इन तीनों फिगर से कि कहाँ पर ये कंडीशन लग रहा है। यही चीज़ मैंने आपको प्रीवियस क्लास में थ्योरी बताते समय भी बताया था कि जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि थ्योरम तो याद रखेंगे कि ऐसा यूज़ करना है, लेकिन फिगर भी आपको कंपेयर करने आना होगा, कंपेयर करने का सीखना होगा कि हमें इसको कैसे फिगर में इम्प्लीमेंट करना है। तो वो थोड़ी सी आपको अपनी नज़रें पैनी रखनी होगी सवालों पर। तो यहाँ से आप देख रहे हैं ऐसा फिगर बन रहा है, यानी सबसे पहले आप ये बता सकते हैं कि जो एंगल 1 डिग्री है और 50 डिग्री है, इनमें आपस में कैसा रिलेशन बन रहा है, ये पैरेलल हो गया लाइंस, तो ये आपको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का बन रहा है, ये वाला कंडीशन, ठीक है। तो एंगल 1 डिग्री कितना हो जाएगा, 50। रीज़न आपको मैं लिख दे रही हूँ ताकि रिवाइज हो जाए। पेपर में आपको सिर्फ सॉल्व करना है, रिवीजन पे नहीं जाना। नेक्स्ट जो फिगर है आप ध्यान से देखेंगे, ये वाला फिगर, ये मैंने ये पॉइंट ई और ये पॉइंट सी, ठीक है। सी पर आपको 100 डिग्री दिया हुआ है और ये मैंने 2 डिग्री माना है। तो यहां से जब ये दोनों लाइंस पैरेलल है तो यहां से ये कौन सा कंडीशन है, ये थर्ड वाला, ठीक है, थर्ड वाला कंडीशन ध्यान से देखिए, ये वाला। तो यहाँ से आप क्या बता सकते हैं कि एंगल 2 डिग्री और 100 डिग्री कितना के बराबर होना चाहिए, 180 के बराबर, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल। शॉर्टली एंगल्स को हम इस तरीके से लिख दिया है, ज़्यादा लिखने से आपकी समय की बर्बादी होगी, तो हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। एंगल्स को अब मैं एंगल्स ऐसे लिखूं या कोण लिखूं, इससे बेहतर है कि मैंने इसको शॉर्टली, ये सिंबल होता है एंगल का और एस लगा दिया, यानी एंगल्स, ठीक है, समझेंगे। तो यहां से आप एंगल 2 क्या बता सकते हैं, एंगल 2 180 माइनस 100 कितना हो गया, 80। अब आप देखिए
1 और 2 निकल जाने से कितना आसानी हुआ। इस फिगर में जो हमने कंस्ट्रक्शन में FG लाइन ड्रॉ किया था E पॉइंट से, E पॉइंट पर आप देख सकते हैं जो x डिग्री है, जो 1 है और 2 है, ये तीनों मिलकर स्ट्रेट लाइन बना रही है। तो एंगल 1, एंगल 2 और x मिलके 180, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है लीनियर पेयर से। 1 की जगह 50 रखेंगे, 2 की जगह 80 रखेंगे, x निकल गया। क्या निकला? 8 और ये 5, तो दोनों उधर जाके माइनस हो गया, तो 80 घटेगा तो 100 और 50 घटेगा तो 50, यानी x का मान कितना आया आपका? 50 डिग्री। तो इस तरह से आपने देखा कि कितना क्वेश्चन जो है वो कितनी सरलता से बन जाती है। थोड़ा सा हमें कंस्ट्रक्शन सोचना होता है कि अगर हमें ऐसा फिगर दिया है तो हम इसमें और क्या कर सकते हैं, या हम कौन सा थ्योरम लगा सकते हैं। तो जैसे अभी तो हम लाइंस एंड एंगल्स पढ़ रहे हैं, तो हमें समझ में आ रहा है कि नहीं भाई इसमें तो लाइंस एंड एंगल्स का फॉर्मूला लगा देना है। लेकिन होता क्या है ना कि जब हम सारे कंसेप्ट्स को पढ़ चुके होते हैं तब थोड़ा सोचना मुश्किल होता है कि हम इसमें क्या लगाएं। तो वो धीरे धीरे आप क्या करेंगे, जैसे जैसे आप टाइप ऑफ क्वेश्चंस पढ़ेंगे आपको सब चीज़ समझ में आने लगेगा। तो इस तरीके से हमने एंगल x निकाल लिया। चलिए एक और छोटा सा क्वेश्चन हम देखते हैं ताकि ये क्वेश्चन आपका और भी क्लियर हो जाए। तो ये पैरेलल लाइंस के लिए हमने कंसेप्ट यूज़ किया था। यहाँ पर हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है। इस तरीके से आपको दो पैरेलल लाइंस दिए हुए हैं, और इन दोनों को आगे मिला दिया गया है और ये एंगल आपको 25 दे दिया गया है। लाइंस AB एंड CD, ये एंगल X 105 ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो वही कंसेप्ट यहाँ भी आपको यूज़ करना है। X की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन को समझा होगा तो कुछ लोगों ने तो इसको भी बना भी लिया होगा फटाफट, क्योंकि बिल्कुल भी इसमें अब जब आप कंसेप्ट सीख चुके होते हैं, क्वेश्चंस टाइप का बना चुके होते हैं और फिर वैसा ही टाइप मिलता है तो हमें बहुत आसान लगता है क्योंकि हमने उसको पढ़ रखा है। अब इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं सेम वही कंसेप्ट में अगर अपनाऊं, मैंने यहाँ पे इस लाइन को एक्सटेंड कर दिया पैरेलल दिखाने के लिए। ठीक है, पैरेलल दिखाने के लिए हमें ये वाला एंगल निकालना है, यानी कि अगर हमें ये वाला एंगल पता चल जाए, ये वाला, तो ये स्ट्रेट लाइन का कंसेप्ट लगा के 180 में से इसको माइनस करेंगे तो x आ जाएगा। तो अब सोचें कि ये कैसे निकालें। अब आप ध्यान से देखिए कि ये आपको एक ट्रायंगल बनता हुआ दिखेगा। कुछ नाम इसका दे दें, सपोज मैंने इसको नाम दे दिया F पॉइंट। इस पॉइंट को आप देखिए CFE एक ट्रायंगल बन रहा है। ट्रायंगल में 3 एंगल्स का सम 180 होता है, जिसमें से एक 25 है। ये फाइंड आउट करना है, यानी कहीं ना कहीं अगर हम इसको पता कर ले तो हमें मिल जाएगा। अब क्योंकि ये 105 डिग्री है, फिगर को ध्यान से देखिए, अगर दो पैरेलल लाइंस हो और ये ट्रांसवर्सल, जैसा कि ये आपको पॉइंट अगर मैं दिखा दूँ, ये A और ये F। देखिए क्वेश्चन तब आसान होगा जब आप फिगर को कंपेयर करना सीखेंगे। तो ये क्वेश्चन ऐसा है कि एंगल A 105 डिग्री है, ये रहा, और सेम साइड में हम अगर ये एंगल बताएं, है ना, तो फिगर को टेढ़ा कर दिया गया है। पहले आपको ऐसे था लाइंस, अब ऐसे कर दिया गया है। तो ये भी क्या दिख रहा है आपको कि ये भी 105 डिग्री हम लिख सकते हैं। तो कितना हो गया? 105 डिग्री कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। जब ये 105 हो गया और ये ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल में 180 होता है सम। तो 180 में से आप इन दोनों को जोड़ के निकाल दें, यानी 25 5 30 130, कितना हुआ? 50 डिग्री। यानी ये कितना आ जाएगा? 50 डिग्री।
और फिर आपको क्या करना पड़ेगा, ये स्ट्रेट लाइन है तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 180 माइनस 50 यानी 130 डिग्री, 130 डिग्री। तो पेपर में आपको ऐसे बनाना है। ऐसे कब बना पाएंगे आप, जब आप सीख लेंगे। यानी आपको सिर्फ पेपर में क्या करना होता है कि भाई हम यहाँ इसकी वैल्यूज़ निकालना है तो ये चाहिए तो हम ये निकाल सकते हैं। ये कैसे निकाल सकते हैं, ये पैरेलल लाइन से ये निकल गया तो ट्रायंगल्स का सम प्रॉपर्टी यूज़ कर लेना है और उसके बाद फिर ये लीनियर पेयर यूज़ कर लेना है। तो इसीलिए ज्योमेट्री में है क्या, टाइम कम लगेगा क्वेश्चन को बनाने में। कब, जब आपके माइंड में पूरा सिलेबस, पूरा कंसेप्ट, थ्योरम्स सब आपके माइंड में होंगे और आप उन क्वेश्चंस को, उन थ्योरम्स पे बने हुए क्वेश्चंस आपने बनाए हैं उसको आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तब। इसी चीज़ को अगर मैं लिख कर समझा दूँ कि आप, ताकि कॉपी में आप मेंटेन कर सके, तो यहाँ पर इसको मैं थोड़ी देर के लिए एंगल ए एंगल बी मान लेती हूँ। तो एंगल ए जो है वो हो जाएगा 105 डिग्री, क्योंकि ए बी और एफ डी पैरेलल है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। उसके बाद ए बी और 25 का सम हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि सी एफ ई या जो भी लिखना है आपको, ये एक ट्रायंगल है तो ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180। तो यहाँ से आप बी क्या निकाल पाएंगे, 180 माइनस 105 माइनस 25, ठीक है। तो जैसा कि आपने देखा ये 50 डिग्री, क्योंकि ये हो गया 130 और माइनस करेंगे आप 50 तो बी आ गया, बी भी आ गया, ए भी आ गया, सब आ गया। और अब आप लिखेंगे कि x क्या हो जाएगा, 180 माइनस बी। क्यों भाई, क्योंकि डी सी एफ स्ट्रेट लाइन है तो 180 में से जब आप 50 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 130 डिग्री। तो ये अगर आपको बिल्कुल अच्छे से समझना हो तो आप रिटन वर्क कर सकते हैं, ताकि जब आप कॉपी खोलें तो आपको समझ में आए कि हमने इसको क्या किया। और इससे पहले मैंने जो आपको बताया कि आपको पेपर में कैसे बनाना है, फिगर देखा, कंसेप्ट माइंड में आया, फटाफट बना दिया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, पढ़ने में बहुत ही आपको सहूलियत हो रहा होगा। इसी तरीके से और भी क्वेश्चंस के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। और अगर आपको हमारी ये क्लासेस पसंद आई हो, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और भी ज़्यादा पसंद आई हो तो आप अपने दोस्तों में, जो भी बच्चे आपके आसपास पढ़ते हो या जिनको ज्योमेट्री पढ़े हो लेकिन समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप उनको हमारा ये क्लास ज़रूर रेफ़र कर सकते हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद। अगली क्लास में हम फिर से मिलेंगे ज्योमेट्री के और भी बेहतर कंसेप्ट्स और सवालों के साथ। थैंक यू।